नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक औरत की दर्दनाक कहानी जो कि आत्महत्या करने जा रही थी। उसे जीना नहीं था, वो खुद को खत्म कर देना चाहती थी। उसके दिमाग में यही विचार आ रहे थे। उसने फैसला कर लिया था, सिर्फ अंत कैसे करे इसके बारे में सोच रही थी। चारों ओर अंधेरा था। अपने ही सोच में मगन रेनू नीचे बैठकर बहुत वक्त तक ऐसे ही फर्श की तरफ एकटक देखती रही। पति के धोखेबाजी के कारण रेनू अंदर से टूट गई थी। उसके बोले हुए वह शब्द रेनू के दिल में घाव कर रहे थे। इस बार रोहित ने तो हद पार कर दी थी। तब उसके पास जीने का कोई अर्थ ही नहीं बचा था। अब खुद को खत्म कर दूं, इसके सिवाय दूसरा विचार उसके मन में नहीं आ रहा था। दोनों बच्चे गहरी नींद में थे। एक नजर उनकी तरफ देखा, उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरा तो आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसने मन में एक दृढ़ निश्चय किया। रात के 2 बजे थे। हर तरफ सन्नाटा था और वह धीरे से उठी और दूसरे रूम में गई। गले में फांसी का फंदा डालने ही वाली थी, तभी कुछ गिरने की आवाज आई। रेनू का 2 साल का बेटा जोर जोर से रोने लगा। उसी क्षण रेनू की 6 साल की बेटी चिल्लाने लगी, मम्मी, छोटू बेड से नीचे गिर गया, तुम कहाँ हो? देखो ना, छोटू कितना रो रहा है। रेनू भागकर दूसरे रूम में आई और अपने बेटे को उठाकर अपनी गोद में लिया और अपने सीने से लगा लिया। बेटी रोते हुए बोली, मम्मी, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे बहुत डर लग रहा था। तुम हम दोनों को छोड़कर कहीं मत जाओ, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। रेनू ने अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया और रोने लगी। दोनों बच्चे उसके सीने से लिपटकर रोते रोते सो गए। रोते रोते रेनू को कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। काम वाली बाई कमला की आवाज से रेनू की नींद टूटी। अरे मैडम, आपने बाहर का गेट खुला क्यों छोड़ दिया था? अरे मैडम, क्या हुआ? अभी तक आप सोई हुई हो? तबीयत तो ठीक है ना? वो खुद को संभालते हुए बोली, हाँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। घड़ी में वक्त देखती है तो 8:30 बजे थे। आज तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? मैडम, चौथी गली में मेहताजी रहते हैं ना, उनकी बहू ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 2 बच्चे हैं उनकी एक 10 साल की बेटी और 6 साल का बेटा है। यह सुनकर रेनू के कलेजे को धक्का लगा। अपनी साड़ी ठीक करके उसने पूछा, कब हुआ? कमला ने बोला, रात को हुआ मैडम। मैंने ऐसा सुना है कि उसके पति की दूसरी औरत से संबंध थे। कमबख्त अभी तक नहीं आया। अचानक रेनू गुस्से से बोली, अच्छा किया, वह आया या नहीं आया उससे क्या फर्क पड़ता है? अब वह थोड़ी ना देखने आने वाली है। ये सुनकर कमला रेनू के कान के पास आई और धीरे से बोली, मैडम, मैं अनपढ़ गवार हूँ और घर घर में जाकर झाड़ू पोछा करके मेरा पेट भरती हूँ और आप पढ़े लिखे लोग हो। भले ही मैं आपसे उम्र में बड़ी हूँ, जीवन का अनुभव आपसे थोड़ा ज्यादा है। आजकल सांप और आग के बीच जो चल रहा है वह ठीक नहीं है। मुंह बंद था, फिर भी मेरे कान खुले रहते थे। मैं एक औरत हूँ और औरत के दुख को भी समझती हूँ। इसलिए मुझे आपको एक बात बतानी है। आत्महत्या ये कोई भी समस्या का समाधान हो नहीं सकता। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो होते ही रहते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है
कि आप अपनी जान दे दो। मैडम जी, कभी कभी आदमी अपना रास्ता भटक जाता है, पर अंत में घूमकर अपने ही घर वापस आता है। और जब नहीं आए तो भी क्या फर्क पड़ता है? आप किसके लिए मरना चाहती हो? जो आपको प्यार नहीं करता, जिसको आपकी थोड़ी सी भी परवाह नहीं है। आप उनके लिए जियो जो आपसे प्यार करते हैं, जिसको आपकी कदर है। आपके माता पिता जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बच्चे जिनको आपकी जरूरत है। कमला का बोलना सुनकर रेनू की आंखों में से आंसू की धारा बहने लगी। रेनू कमला को गले लगाकर रोने लगी। कमला रेनू की पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, बुरा न मानो तो एक बात बोलूं मैडम, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। आप घर में बैठकर फालतू बातों को सोचते हो। मैं आपके घर में काम करने के बाद में स्कूल में झाड़ू लगाने जाती हूँ। वहाँ की प्रिंसिपल मैडम बहुत अच्छी है। आप तो पढ़े हुए हो। अगर आप बोलते हो तो मैं आपके लिए टीचर का काम करने का पूछूं क्या? आपका वक्त भी निकल जाएगा और मन भी लग जाएगा। इस पर रेनू चुप बैठी थी। कोई भी जवाब ना मिलने पर कमला बोली, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। और कमला घर का काम करने लग गई। काम निपटा कर बोली, मैडम मैं जाती हूँ। उतने में रेनू ने उससे कहा, रुको कमला, तुम स्कूल में मेरे लिए पूछना। यदि संभव हो तो प्रिंसिपल मैडम का नंबर मुझे लाकर देना। कमला रेनू की बात सुनकर खुश हो गई। कमला रेनू के पास जाकर बैठी और धीरे से बोली, मैडम मैंने दूसरे रूम में बेड पर स्टूल रखा हुआ देखा था। ऐसा आप कभी भी मत करना। ये आपका घर है। इसे बचाने को आपसे जो हो सके वह कीजिए। बिना लड़े आपने हार मान ली। कमला रेनू के हाथ अपने हाथ में रखकर बोली, मैडम एक फिल्म में एक हीरो एक डायलॉग बोला था, लड़ाई लड़कर जीती जाती है, मरकर नहीं, क्योंकि मुर्दे कभी लड़ा नहीं करते। कमला हाथ नचाते हुए ऐसे बोलने लगी। यह देखकर रेनू हंसने लगी। कमला से बात करके रेनू का मन हल्का हो गया और उसे एक नई आशा की किरण भी दिखी। वह अलमारी में से अपने सर्टिफिकेट निकालने लगी। अब रेनू ने आत्महत्या करने का विचार त्याग दिया। स्कूल में टीचर की जॉब करने लगी। अब रेनू अपने पति को भी कड़ी मेहनत के बाद सही रास्ते पर ले आई और दोनों सुखी जीवन जीने लगे। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता ये बहुत स्नेही होता है। भगवान से यही दुआ करती हूँ कि कोई भी पति पत्नी के जीवन में ऐसा मोड़ नहीं आना चाहिए। अगर आया भी तो आत्महत्या उसका इलाज नहीं है। जीवन में कोई भी समस्या का आत्महत्या समाधान हो नहीं सकता। हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।